नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती के नजदीक पहाड़ी में 2 दिनों से लापता 11 वर्षीय बालक की मिली लाश। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच। दाईगुट्टू स्थित जगदेव विहार में गणेश पूजा पंडाल पर 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 युवक हुए घायल। सोनारी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 दिवसीय बैठक शुरू। रविवार को होगा समापन। देश भर के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। और राजनगर प्रखंड के एदल गांव में सड़क पर गिरा पीपल का पेड़, एक मकान और एक स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती के पहाड़ी में स्थानीय बच्चे की लाश सड़ी गली अवस्था में मिली। बच्चा विगत 9 सितंबर से गायब था, उसकी तलाश की जा रही थी। बताया जाता है कि बच्चे की उम्र 11 वर्ष की थी और उसका नाम सुजीत गोराई था। विगत 9 सितंबर से बच्चा कुमरुम बस्ती से लापता था। शनिवार सुबह बच्चे की लाश सड़ी गली अवस्था में कुमरुम बस्ती से सटे पहाड़ी में मिला। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बच्चे की मां भवानी गोराई ने इस घटना को हत्या करार दिया है। हालांकि पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। सुबह से नहीं, मैं 3 दिन से इसके पीछे पड़ा हूँ। 3 दिन पहले धरनी गोराई जो दिहाड़ी का काम करते थे, उनने मुझसे संपर्क किया, कहा कि उसका जो बच्चा है वो घर में नहीं आया है। दोपहर को नहाता था, घर में खाना खा लेता था, खाना बना के रखे हुए थे उसकी माँ, खाना खा लिया, उसके बाद नहीं आया। मैं इनको लेके मानगो थाना गया 3 दिन पहले और थाना में मुकदमा दर्ज कराया। थाना वाले ने मामले को गंभीरता से लिया, मेरे सामने पेट्रोलिंग पार्टी को बुलाया और इसे गाड़ी में बैठा के बच्चे को खोजने के लिए भेजा। पूरा बस्ती हम लोग कुंदरी बस्ती पूरा छान मारा। उसका बाद नहीं मिला तो हम लोग थाना गया। थाना जाके हम लोग रिपोर्ट दिया। जाके रिपोर्ट दे के थाना वाला भी पूरा खोज रहा, हम लोग भी खोज रहा। आज लाश उसको मिला। हमको कहाँ पर मिला लाश? मिला उसको पहाड़ का ऊपर में। पहाड़ तक आपका? मेरा 11 साल का। 11 साल का। पढ़ाई करता था बेटा? कहाँ पढ़ाई करता था? पढ़ाई करता मेरे गाँव में पढ़ाई करता। कौन सा स्कूल है? 6 क्लास में पढ़ता है मेरा लड़का। स्कूल का नाम मालूम है? बोल बेटा। उत्कल मध्य विद्यालय पढ़ेंगे। उत्कल मध्य विद्यालय में? हाँ। तो आपका धरनी गोराई एक आदमी है जो निमडी का रहने वाला है। यहाँ कुमरुम में किराए पर रहता था। उसका बच्चा 12 वर्ष का था, वो जो मोहल्ला में खेलता होता था। वो 9 तारीख से वो लापता गुम हो गया था। ये थाना में सूचना दिया था। थाना में हम लोग अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किए हैं और आज उसका पता चला कि वहाँ पहाड़ी पर उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हम लोग गए वहाँ पर जाकर देखे, उसका डेड बॉडी तो पाया गया, लेकिन उसका जो पूरा शरीर में कीड़ा लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि मैंने करीब 1 सप्ताह का वो डेड बॉडी पड़ा था वहाँ पर। इधर राजनगर एदल में सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ गिर गया, जिससे एक मकान और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गए। राजनगर प्रखंड के एदल गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़ अचानक गिर गया, जिसमें एक मकान और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हुआ। लोग बाल बाल बच गए। बता दें कि एदल पंचायत के एदल गांव के सड़क के बीचों बीच पीपल का पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली लगभग 50 गांव प्रभावित है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। ভালো আছে না? ওই সাইডে একটু ফাটাটা আছে, দেখাইছে দেওয়ালটা পুরো ফাটে গেছে। ওই দিকে ছাড়িয়ে আছে। पेड़ है पीपल का हमारे एदल गांव के एदल पंचायत में एदल गांव में ये विशालकाय पेड़ जो है आज अचानक आधा घंटा पहले एक डाली जो है बड़ा सा वो गिर गया। एक घर के ऊपर भी गिरा, आप लोग देख रहे हैं, और रास्ते में भी गिरा है। बिजली का खंभा भी गिरा, तार उर भी क्षतिग्रस्त हुआ, और एक स्कूटी पेड़ के नीचे खड़ी थी वो भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। सर फिर ये कैसे गिरा? वजह देखिए, लगता है कि पेड़ के अंदर जो है पानी मैंने घुस गया होगा, जिसके चलते डाली सब जो है कमज़ोर हो चुका है।
और भी जो डाली है वो भी मैंने हमारे घर पर गिर सकती है, तो इसको भी अगर विभाग कटवा दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, पेड़ अचानक गिर गया हमारे रोड पे, तो ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से 3-4 गांव जुड़ता है और साथ ही 2 खंभा भी गिर चुका है, टूट चुका है पूरी तरह से और पूरा रास्ता बाधित है, आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को। उधर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से जमशेदपुर के सुनारे स्थित चित्रगुप्त भवन में शुरू हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा शामिल हुए। बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश के कई हिस्सों से प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां कायस्थ समाज के उत्थान और समाज के प्रति जिम्मेवारियों पर चर्चा की गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यकारिणी में 4 सत्र आयोजित होंगे, जहां उपस्थित हुए वक्ता सामाजिक हित के प्रति अपना विचार सभी के समक्ष रखेंगे। शनिवार को इसके उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने मीडिया से कहा कि कायस्थ समाज बिल्कुल ही केसर की तरह होती है, जो जहां भी मिल जाए उसे सुगंधित कर देती है। समाज के लोग प्रत्येक क्षेत्र में हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के विकास में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। वहीं इन्होंने विदेशों में अपनी सेवा दे रहे कायस्थ समाज के लोगों से कहा कि वहां सेवा देकर वे उन देशों का उत्थान कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने देश में वापस आकर अपनी सेवा देश को देनी चाहिए और देश के विकास में भागीदार बननी चाहिए। रूप से तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को में मानवता का सेवा का संदेश दिया था, मानवता और भाईचारा का संदेश। आज हम लोग उन्हीं का स्मरण में अपना भी हम लोग जो है उन्हीं को फॉलो करते हैं, स्वामी के विचारों को कि और हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का उद्देश्य भी है कि पूरे विश्व में लोग शांति भाईचारा अमन के साथ रहे। आज कौन कौन मुख्य लोग आए? मुख्य लोग में हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, भाई कई वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्या नाम हुआ? शैलेश कुमार सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय कायस्थ महासभा झारखंड प्रदेश। ये कितने दिन चलेगा? ये 2 दिनों की है, 2 दिनों की बैठक है। मानगो ताईगुट्टू के जगदेव में गणेश पूजा पंडाल के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 लोग जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है। गणेश पूजा पंडाल में किसी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही लोग फरार हो गए। इधर घटना के संबंध में स्थानीय अतुल मिश्रा ने बताया, गणेश पूजा पंडाल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी और डंडा जमकर बरसा, जिसमें सुनील यादव और सूरज यादव घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। ये गणेश पूजा किया था बच्चा लोग और उसी में फिर आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है, लाठी डंडा से मारपीट किया है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि थाना वाले लोग आए थे, थाना वाला लोग आने के बाद मामला शांत कराया गया है और उसके बाद थोड़ा सहमति होके फिर शांत है। अभी कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग घायल का, एक का सुनील यादव, एक का सूरज यादव, 2 लोग घायल हुए हैं जिनका सर फटा है। मारपीट की सूचना मिली थी तो हम लोग आए तो उस प्रकार से कुछ नहीं है, कुछ चोट लगा है, हम लोग इलाज के लिए भेजे हैं उसको। बस आपस में ही पूजा के दौरान जो है सो गाना बजा रहे थे, आपस में ही लड़ाई की है। ये कौन लोग हैं जिन लोगों से मारपीट? अभी कोई स्पष्ट नहीं है, जांच कर रहे हैं इसमें हम लोग, बाकी सब शांतिपूर्ण है। बताया जा रहा है जिन लोगों से बस्ती के लोगों से बात भी किया, लोगों का कहना कुछ आपसी में कुछ लड़के वहाँ से दूसरे लोग दूसरे कास्ट के आ गए थे, लोग आपस में कुछ विवाद हुआ है। इस विषय पर जांच कर रहे हैं, कौन सा लोग आए हुए थे, जांच करने के बाद पता चलेगा। कितने लोग इसमें घायल हुए, क्या बताया जा रहा है? अभी तो फिलहाल एक ही हम लोग को पता चला, एक ही को चोट लगा है हल्का, उसको हम लोग इलाज के लिए भेजा। बाकी सब नॉर्मल, सब शांति है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात कर संगठन को लेकर चर्चा की। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। वहीं जमशेदपुर एयरपोर्ट के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्य सरकार पर जमशेदपुर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने हजारीबाग एयरपोर्ट के मामले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि पिछली रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान 2019 में धारबुमगढ़ एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई थी।
केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब तक एयरपोर्ट निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सभी मामलों की एनओसी दे दी गई है। वन विभाग का मामला अटका हुआ है जो राज्य सरकार को क्लियर करना है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट का होना बेहद ही अनिवार्य है। ऐसे महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं पर राज्य सरकार का गंभीर होना अपने आप में बड़ी नाकामी है। उन्होंने इस मामले से वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवगत कराए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट होने से न केवल जमशेदपुर बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सटे लोग भी काफी उनको मदद मिलेगा, साथ ही यहाँ औद्योगिक विकास होगा। शाम के समय में हम चेयरमैन साहब से भी मिले, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और हमने कहा कि करीब से हम लोग आते हैं, मजदूर ज़्यादा है, इसीलिए जो लोकल ट्रेन इसको अविलंब आप चला दीजिए। उसमें एक स्टील है जो मुख्य साधन है टाटा से हावड़ा को जोड़ने के लिए। तो चेयरमैन और मंत्री जी का एक ही बात था कि 90% ट्रेन जो है हम लोग 10 दिन का भीतर चलाते हैं। और जो सरकार और बड़े बहुमत से आई और हम लोग रघुवर जी के साथ इस बात को देख रहे थे कि इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाए। कुछ 1-2 महीने का उसमें डिले हो गया, उतने में यहाँ भी सरकार बदल गई, लेकिन इस सरकार के 2 साल हो गए। तो इस 2 साल में सरकार ने तो कुछ काम किया ही नहीं। हम लोगों के समय को थोड़े चुनाव वगैरह आ गए तो मामला थोड़ा वहाँ लंबित हो गया, लेकिन उसके तत्पश्चात 2 साल हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी उस समय उस जब 5-6 महीने जब चुनाव नहीं थे 2019 में, कुछ जो क्लियरेंसेस थे, जो पैसे का बंटन था, इसमें चिट्ठी में भी दिया हुआ है 99 करोड़ का, वो सब हम लोगों ने काम किए। नहीं, उसमें तब भी उसको बजट से क्लियर करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सार्वजनिक सड़क को टाटा स्टील द्वारा बंद करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ताधारी दल कांग्रेस और झामुमो इसको लेकर जहां प्रशासन पर विपक्ष के इशारे पर चलने का आरोप लगा रही है, वहीं प्रशासन की चुप्पी पर आम लोग अब आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इसे तानाशाही का हद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टाटा का पूरा साम्राज्य लीज के जमीन पर है। लीज समझौते के तहत टाटा समूह को CSR के तहत कई नागरिक सुविधा मुहैया कराना है, लेकिन टाटा समूह हर योजना का व्यवसायीकरण करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि सड़क चौड़ीकरण से लेकर पार्क में प्रवेश तक प्रतिबंध लगाकर टाटा समूह सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर आम जनता की सुविधाओं को ताक पर रख रही है। आखिर टाटा समूह को कौन ताकत दे रहा है? जनमानस से लेकर राजनीतिक दल, यहाँ तक कि सत्ताधारी दल भी जुबली पार्क में प्रवेश को लेकर लगाए गए पाबंदियों का विरोध जता रहे हैं और प्रशासन और सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बहरहाल शनिवार को एक बार फिर से जमशेदपुर के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जुबली पार्क पहुंचे और जुबली पार्क के मुद्दे पर मीडिया के माध्यम से जिले के उपायुक्त और सरकार को अवगत कराने की बात कही, साथ ही चेतावनी देकर जन आंदोलन करने की बात कही। वैसे डॉक्टर अजय कुमार ने शहरवासियों से जात पात धर्म और संप्रदाय के मुद्दों से ऊपर उठकर अपना जनप्रतिनिधि चुनने की अपील की। उन्होंने कहा, जिन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर क्षेत्र की जनता ने सदन भेजा, आज जन मुद्दों पर चुप्पी साध रखे हैं। वैसे आखिर कब तक जुबली पार्क राजनीति के कोठे पर नाचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना तो तय है कि जुबली पार्क के मुद्दे पर शहरवासियों की गोलबंदी जनप्रतिनिधियों को महंगा जरूर पड़ेगा। सभी तो घर के लोग हैं, कोई खास बात नहीं, ऐसे चाय पीने के लिए आए, ऐसे चर्चा चल रही है जैसे स्ट्रीट लाइट का समस्या है। फिर यहाँ पर राशन कार्ड पेंशन का भी बहुत ज्यादा है। नहीं तो राशन कार्ड और विधवा पेंशन, देखिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, उज्ज्वला योजना, शौचालय और स्कॉलरशिप जो अनाथ बच्चे हैं, उसके लिए हम एक पूरा अगले 2 साल के लिए कैंप लगाएंगे हर जगह, बस्ती में, हर जगह। मतलब है कि शहर में मुझे लगता है 200-300 जगह जो है हम फॉर्म बांटेंगे, फिर फॉर्म कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन लोड करेंगे। नमस्ते मैडम, कैसी हैं? तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी हमने शुरू किया बिरसा नगर से, ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू किया। तो ये 6-7 चीज़ें जो है उसको हम पूरी तरह से पूरे शहर में, ताकि कोशिश करेंगे कि जो भी जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये हम लोग सुनिश्चित कर लें कि उनको सरकार के द्वारा मिल जाए। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 17
नगीनापुरी के सड़कों का हाल बेहाल है। वहीं पूरे नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, पाइपलाइन और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है। सरायकेला खरसंवा जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 17 के सड़कों का हाल बेहाल है। आपको बता दें, पूरे नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज, पाइपलाइन और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है। एक साथ सभी एजेंसियों के द्वारा सड़कों को खोद दिया गया है। यही कारण है कि पूरे नगर निगम की सड़कें जर्जर हो चुकी है। वैसे स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपाई सोरेन ने जिला प्रशासन को योजना की मॉनिटरिंग करते हुए जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाने का जिम्मा सौंपा। जिले के उपायुक्त द्वारा नगर निगम क्षेत्र में काम करा रहे एजेंसियों को समय पर योजना पूर्ण करने और खोदे गए सड़कों को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। बावजूद इसके काम करा रहे एजेंसियों द्वारा कार्य में तेजी नहीं लाई जा रही है। इधर स्थानीय लोग अब बेहाल हो चुके हैं। शनिवार को वार्ड 17 के लोगों ने पार्षद से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई। मौके पर पहुंची नीतू ये मामला यही है, जो सीवरेज का जो काम करके गए हैं पहले, तो सीवरेज वाले तो ढलाई करके गए, लेकिन उसके बाद में जो पाइपलाइन वाले जो जिंदल जो काम किए हैं, जिंदल खाली गड्ढा खोद के पाइप बिछा दिए हैं और ना तो यहाँ कोई ढलाई किया है ना कुछ किया है। आए दिन यहाँ पर में हर व्यक्ति का, हर गाड़ी का, हर बच्चे का, इतना तक कि महिला लोग जो स्कूटी लेके जाती है, कितने बार गिरे हैं, कितने का टंगड़ी हाथ पैर टूटे हैं, लेकिन उसके लिए कोई देख रेख करने का लिए नहीं। कहना चाहेंगे कि आए दिन सुबह से लेके रात 10 से 11 बजे तक करीब पब्लिक का 100 कॉल जाता है और मेरी कैपेसिटी है नगर निगम तक, नगर निगम को जानकारी देना है। हमारे वार्ड में जो भी कंपनी काम कर रहे हैं उसमें सबसे खराब काम कर रहे हैं जिंदल कंपनी, क्योंकि सापुर जी कंपनी का या बाकी लोगों को अगर मैसेज जाता है तो कम से कम वहाँ पर आके परेशानी देखते हैं। और उन्होंने इस रोड का ढलाई भी कर दिया है, जैसे भी हुआ है। जिंदल कंपनी को भी वाच कराया गया था, 1000 बार वाच कराया जाता है। कॉल से हम परेशान रहते हैं, उनके इंजीनियर आते हैं, वाच भी करते हैं। हम आला अधिकारी से कहना चाहते हैं, जैसे कि हमारे आम जनता ने, हमारे झाजी भैया ने कहा है कि डीसी सर खुद आके यहाँ पे निरीक्षण करके गए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर में ये रोड बन जाएगा। आए दिन रोड में बच्चे बड़े जो भी हैं गिरते पड़ते रहते हैं, पैदल चलने वाले लोग चल नहीं पाते हैं, गाड़ी से चलने वाले लोग चल नहीं पाते हैं। और वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर में महिला उत्थान समिति कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर समिति के जिला अध्यक्ष आभा वर्मा समेत कई मुख्य लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कार्यालय में महिलाओं को अगरबत्ती, फिनाइल इत्यादि चीजों को बनाना सिखाया जाएगा और महिलाएं काम सीखकर स्वावलंबी बनेंगी। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। कि हमारी संस्था केवल इस माध्यम से नहीं, जो लोग दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनको कहीं कोई नहीं खाया, वैसे चीजों के लिए बड़े दिक्कत सुरमाओं का भी पसीना छूट जाता है, पर आप लोगों ने उनको न्याय से भी अच्छा कार्य हो और हम लोगों की जहाँ उपस्थिति हो। जब प्रारंभ करना चाहते हैं तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ उसे शुरू करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और जो काम आप कर रहे हैं वो भी बहुत पवित्र है। कोरोना के संक्रमण काल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे समाज की निर्भरता थी, ये कारण तो महिलाओं को कितना फायदा होगा। स्वरोजगार अब एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना के कारण। हमें अपने आंतरिक संसाधनों को विकसित करके ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। दिशा में महिला उत्थान समिति के द्वारा वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी
सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर, लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नाव हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों के डूबने की जानकारी मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को सरायकेला खरसवा जिला के आरआईटी स्थित पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से हादसे में गायब 5 लोगों के अभी भी सुरक्षित होने की कामना की। हालांकि इसकी संभावना कम है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर के डीएम से बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। विदित रहे कि 3 दिन पूर्व आदित्यपुर बाबा कुटी निवासी भाजपा नेता दीपक मिश्रा उर्फ भोला अपनी पत्नी, बहन, बहनोई और बहन की ननद एवं नंदोई और उनके बच्चों के साथ मिर्जापुर विद्यांचल मंदिर धाम गए थे, जहां नाव हादसे में सभी 12 लोग डूब गए थे। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से 6 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी भी 5 लोग गायब हैं। हालांकि उनमें से एक 2.5 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद परिजन मिर्जापुर के लिए निकल चुके हैं। पारिवारिक सदस्यों में केवल भाजपा नेता की मां और रिश्तेदार ही यहां मौजूद है। वहीं घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में भी मायूसी देखी जा रही है। 5 मिला नहीं है, 5 मतलब घटना घटी है और हमारे आदित्यपुर के भी उसमें कुछ लोग हैं, रांची के भी लोग हैं। मैंने मिर्ज़ापुर के कमिश्नर साहब से भी बात किया है और अभी सिर्फ एक बच्चा की शिनाख्त हो पाई है। अभी भी 5 लोग जो हैं उस विभीषिका में 5 लोग अभी फंसे हुए हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सकुशल हों और चूँकि मेरा ये फ़र्ज़ और मेरा ये धर्म है कि विपदा की घड़ी में मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूं। सड़क नहीं बनने से गांव के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है और नारेबाजी की। जमशेदपुर के जादूगोड़ा राखा माइन से काला पाथर गांव तक जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क काफी जर्जर है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस कच्ची मुख्य सड़क से रोजाना लोग आना जाना करते हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से लोगों को वाहन चलाने और पैदल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार की, लेकिन अब तक सड़क नहीं बना, जिससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क को लेकर हम लोग कई जगह लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आप लोगों की राखा माइन से जो कोगदा फाटक का जो रेलवे किनारे से जो रास्ता है, इसमें लगभग 3 गांव आते हैं, लिपुगुटू, काला पत्थर, पातड़ी और कोगदा। इसमें रास्ता इतना जर्जर अवस्था में है कि लोगों का प्राण निकल जाता है इसमें चलने के लिए। बरसात के दिनों में तो यहाँ चलना दुर्भर हो जाता है। इसके बावजूद भी प्रत्येक जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस पर आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने कई बार ये दिया, प्रतिवेदन दिया, परंतु किसी ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। ये रोड के लिए है। ये रोड 4 गांव का है, कम से कम 4-5 हज़ार लोग रहते हैं इसमें। तो ये रोड बहुत जर्जर हो चुका है। हम लोग डीसी ऑफिस भी गए थे, डीसी ऑफिस में भी दिए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये रोडे तो बहुत दिक्कत আছে আমাদের এখান থেকে রাখামাইশ জাদুগড়া যাওয়ার বহুত অসুবিধা। আমাদের ছেলে মেয়ে কেউ যেতে পারছে না, গর্ভবতী মহিলাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। আমাদের কোনো একটা পেশেন্ট হচ্ছে তো ও যেতে পারছে না। গাড়ি ঘোড়া কিছু বয়স্ক তো পেশেন্ট তুলতেও যেতে পারছে না। কোনো কাজেই আমাদের এখানে ভালো হচ্ছে না। সেই যতক্ষণ না বহুত অসুবিধা আসা যাওয়া, কেউ কোনো নেতা তো ধ্যানে দিচ্ছে না, আর কেউ কোনো করছেও নাই, কিছুই নেই। जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़क पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनप्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में ताजनगर स्थित जमेतुल निशा और बंदूगोड़ा स्थित फातिमा नूर मदरसा में कपाली ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह की बेटी अनुष्का सिंह का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर अनुष्का सिंह की ओर से मदरसा के बच्चों के बीच 175 जोड़ी जूता का वितरण किया गया और बंदूगोड़ा स्थित फातिमा नूर मदरसा में वाटर फिल्टर का वितरण किया गया। इस मौके पर अनुष्का सिंह ने कहा, कार्यक्रम में शामिल होना अच्छा लग रहा है। इस तरह के कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द का माहौल बनता है। इस मौके पर मदरसा के संचालकों ने कहा कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर नूर जमाल खान, शानुर रहमान, फैजुर जमान खान, खादिम रसूल खान, सलमान परवीन, तस्लीमा मलिक आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आए हैं हम बच्चे से मिलने, बच्चों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए और मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। कपाली थाना प्रभारी श्री विनोद सिंह की बेटी सुश्री अनुष्का सिंह का आज जन्मदिन था। उस जन्मदिन के अवसर पर उनकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि हमारे मदरसा जामतुल निसा इमदाद हाई स्कूल के बच्चों को कुछ उपहार दें। तो उसी संबंध में वो लोग आए थे और उन्होंने 185 बच्चों को अपनी तरफ से उपहार के रूप में जूता दिया है और उनका जन्मदिन यहाँ केक काट करके मनाया गया, जिससे बहुत लोग प्रभावित भी हुए और बच्चों के साथ उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बीर गांव में बहू को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जेठानी ने छोटी गोतनी की पिटाई कर दी। वहीं इस संबंध में पीड़ित महिला प्रिया दास ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे काफी प्रताड़ित कर रहे थे और मायके से पैसा लाने के लिए बार बार दबाव बनाते थे। शुक्रवार को जेठानी मृतिका दास ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसने जादूगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित महिला की मां ने बताया कि बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए काफी प्रताड़ित करते हैं। शुक्रवार को जेठानी ने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। ससुराल वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या दीदी? मेरे बेटी को बहुत पैसा के लिए बहुत ये करता है, टॉर्चर करता है, उसको मारपीट करता है मेरे बेटी को। अच्छा। दामाद भी मारता है, ससुर भी मारते जाते हैं हमेशा। अच्छा। फिर वो लोग बदल में हाथ देने नहीं सका, उसका गोतनी मारा है कल को, 2 बार मारा है जान से मारने के लिए। अच्छा, क्या बोलता है? कि तुम लोग तेरा माँ का मैं क्या गरीब है, पैसा लेकर का तब यहाँ पर रहने देगा, लेकिन नहीं रहने देगा। बताइए। कल सुबह को हम 7 बजे 7:30 बजे मेरे जेठानी की बेटी को हम बोले कि जाओ थोड़ा सा झाड़ू लेके ला दो, तो बोला हम नहीं लाएंगे। तो क्या होगा लाने से? तब बोला मेरा जेठानी आके बोला गई था मेरा बेटी के मेरा तेरा नौकर है क्या? तो क्या आपका बेटी मेरा भी बेटी है, नौकर कैसा क्या बोल दिए जो नौकर हो गया मेरा? तब बोल के कुछ कहा सुनी हुआ तो हो गया, अंदर आंगन में हो गया झगड़ा। फिर अपना काम करने के लिए हम लग गए, काम करने के लिए पीछे तरफ आके धक्का धुक्की कर लोटा लेके मार दिए। फिर बच्चा हम थाना वाला को फ़ोन किए, 100 नंबर में थाना वाला आके लेके गया हमको डॉक्टर घर, लेके गया डॉक्टर घर। उसमें थाना वाला इलाज किया हमको, मेरा थाना वाला को हम टेस्ट किए, थाना वाला कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किए। आए वो लोग गए, तमाशा देख के बोला जो करना कर लो, तुम तेरा कितना औकात है हम देख लिए। थाना में हमको धमकी देख के चले गए मेरे जेठानी। फिर हम शाम को आए मेरे बच्चा को लेने के लिए, आए क्या हम मेरा बच्चा को दे दो, तब बोल धक्का धुक्की करके मेरा बच्चा को चिर के रख दिया और हमको भी मार के, तेरा बच्चा तेरा ससुराल में दहेज के लिए तो पहले भी हुआ है मेरे साथ ऐसा भी। फिर थाना में केस भी किए कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तब बोला थाना में कंप्रोमाइज कर दिया हम पर। बिष्टुपुर स्थित जिसको श्रमिक यूनियन कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रिटायरमेंट जिसको कर्मियों का पेंशन प्रति माह 7,500 रुपए करने की मांग राज्य सरकार से की गई।
बिष्टुपुर स्थित जुस्को वर्कर्स यूनियन में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे मौजूद थे। इसके अलावा इस विदाई समारोह में सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के लिए 3 सूत्री मांगों को रखा गया, जिसमें 7,500 रुपए पेंशन के साथ महंगाई भत्ता, पेंशन धारक पति पत्नी को मेडिकल सुविधा और जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें भी इसका लाभ मिले, ऐसी इन्होंने मांग की है। दी जाती है जो एकदम गलत है, क्योंकि हमारी जमा पूंजी दी गई है, इसमें 65 लाख पेंशनधारी हैं। ईपीएस 1995 के दयनीय स्थिति है। कुछ लोग मर भी गए डिमांड रखते रखते, तो चले गए, वो भी हो गया। तो ईपीएस 95। उधर एग्रीको में आज कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जयराज यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने गणेश पूजा के अवसर पर जागरण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार को तवज्जो दी गई। पिछले 3 साल से यहाँ पूजा का आयोजन नहीं करवाया जा रहा था। इस बार बड़े धूमधाम से ये आयोजन किया गया है। भगवान गणपति से प्रार्थना की गई कि जल्द ही इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिले। छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग कोविड को देखते हुए, सब गाइडलाइन को हिसाब से गाइडलाइन को देखते हुए छोटा सा प्रोग्राम गणेश पूजा संध्या एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। कम भीड़, कोरोना को देख के बहुत ही दिक्कत है। भगवान से कृपा करेंगे कि हमारे शहर वासियों को कोरोना से मुक्ति मिले, इसलिए छोटा सा माँ का जागरण गणेश भगवान का पूजा का रचना किए हैं। एक राका सुनारी के हैं। इधर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स के सीओओ आलिम जावेरी, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल, जिला अध्यक्ष अफसर इमाम समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि शनिवार को प्रोफेशनल्स और व्यवसायियों के साथ बैठक की गई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा कैसे मिले, साथ ही साथ व्यवसाय की जो समस्या सामने आ रही है उसका निदान कैसे किया जाए। इस मामले को लेकर जल्द से जल्द राज्य सरकार से मिलेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। बैठक रखेगा। देखिए 20 साल झारखंड हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। पूर्व की सरकार ने जो किया या आज की सरकार जो कर रही है, अब हम लोग AIPC झारखंड जो है एक सॉल्यूशन देंगे। हम लोग एग्रो टूरिज्म की बात करेंगे, टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती के नजदीक पहाड़ी में 2 दिनों से लापता 11 वर्षीय बालक की मिली लाश। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच। दाईगुट्टू स्थित जगदेव बिहार में गणेश पूजा पंडाल पर 2 पक्ष आपस में भिड़े, 2 युवक हुए घायल। सोनारी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 दिवसीय बैठक शुरू, रविवार को होगा समापन। देश भर के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। और राजनगर प्रखंड के एदल गांव में सड़क पर गिरा पीपल का पेड़, एक मकान और एक स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।